भारत के इतिहास में 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब देश की जनता ने, देश के किसानों ने मौजूदा प्रधानमंत्री का पुतला रावण के रूप में जलाया हो। क्या मोदी जी की लोकप्रियता लोगों के मन से धीरे धीरे निकल रही है? जब 2014 में मोदी जी की अगुवाई में बीजेपी पार्टी ने 282 सीटें जीती, तब लोगों ने कहा था कि यह मोदी जी की लहर है। उसके बाद कुछ ऐसे गलत फैसले लिए गए जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका था जब किसी मौजूदा प्रधानमंत्री का पुतला रावण के रूप में जलाया गया। हरियाणा, पंजाब सहित कई और ऐसे राज्य थे जहां पर किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला रावण के रूप में दशहरा के दिन जलाया। किसान अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए कहीं रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, कहीं पर वो सड़कों पर उतर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता धीरे धीरे लोगों के मन में कम होती नजर आ रही है? किसानों ने बहुत सारी रैलियां निकाली। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा में किसान विरोधी बिल के 3 अध्याय पास किए, तब से खास करके हरियाणा और पंजाब के किसानों में बहुत ही ज्यादा विरोध है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि 2014 में 282 सीट लेकर विजयी हुए थे, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि धीरे धीरे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता लोगों के बीच में से कम होती नजर आ रही है? ये पहली बार कोई ऐसा नहीं हुआ है कि जब लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध इस तरह से किया हो। इससे पहले भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन जो कि 17 सितंबर को मनाया जाता है, उस दिन अलग अलग राज्यों के युवाओं ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। और यह पहली बार ऐसा मौका था जब किसी देश के प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर युवाओं ने बेरोजगार दिवस मनाया हो। इससे पहले भी बहुत अलग अलग तरीके से देश की जनता मोदी जी का विरोध कर चुकी है। फिर चाहे उनकी मन की बात का वीडियो को डिसलाइक करना हो, या फिर उनके जन्म दिवस पर बेरोजगार दिवस मनाना हो, या फिर इतने बड़े फेस्टिवल दशहरा के फेस्टिवल पर मोदी जी के रूप में रावण का पुतला जलाया हो। आखिर मोदी जी की लोकप्रियता धीरे धीरे लोगों के बीच में से कम क्यों हो रही है? इसकी क्या वजह है? आज हम इस वीडियो में उस टॉपिक पर बात करेंगे। हम 2014 से देखेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी गलत नीतियां थी जिससे लोग काफी परेशान हुए, लोगों की नौकरियां गईं। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत दरअसल 2014 से ही हो गई थी। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोगों के सामने बड़े बड़े वादे किए थे। उनको बड़े बड़े सपने दिखाए थे, जैसे कि काला धन वापस लाना, 15-15 लाख लोगों को देना, 2 करोड़ हर साल नौकरियां देना, 100 स्मार्ट सिटी बनाना, और भी ऐसे तमाम वादे किए गए थे जिनके ना पूरा होने के बाद लोग उनसे काफी खफा थे। नोटबंदी लागू की गई, उससे भी लोग काफी परेशान हुए। अचानक से मोदी जी रात को 8 बजे आए और उन्होंने ऐलान किया कि आज से आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट जो चलन में हैं वो पूरी तरह से बैन हो जाएंगे। लोगों में एक तरह का हड़कंप मच गया। अगले ही दिन बैंकों के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थे। 2000 से ज्यादा वो खुद का पैसा नहीं निकाल सकते थे अपने ही अकाउंट से। लोग घंटों भर लाइनों में लगे रहते थे और सिर्फ 2000 तक ही वो निकाल सकते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब नोटबंदी की घोषणा की तब उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इससे जाली नोटों के ऊपर प्रतिबंध लगेगा और इससे काला धन और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। और सिर्फ 50 दिन मांगे थे। उन्होंने ये तक कहा था कि सिर्फ 50 दिन मुझे दे दो, अगर मैं फेल हो गया तो मुझे भले चौराहे पे खड़ा कर देना। उसके बावजूद लोगों ने उनका समर्थन किया और लोगों ने उनको सपोर्ट किया। लेकिन हुआ क्या? लोग ठगे गए। इनमें 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। और लगभग आरबीआई की रिपोर्ट है, आरबीआई ने एक आंकड़ा जारी किया कि नोटबंदी की वजह से लगभग 50 लाख लोगों की नौकरियां गई थी। नोटबंदी के बाद कुछ वक्त गुजरने के बाद जब धीरे धीरे हम नोटबंदी की मार से उभर ही रहे थे, तब सरकार ने जीएसटी लाने का फैसला किया।
जीएसटी की वजह से छोटे छोटे जो लघु उद्योग थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए, लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। आज के वक्त हमारी जीडीपी -23% चली गई है, बेरोजगारी दर सबसे निचले स्तर पर है। उसका कारण कहीं ना कहीं लोग नोटबंदी और जीएसटी को मानते हैं, जिसके वजह से लाखों की संख्या में नौकरियां गई थी। इतना होने के बावजूद लोगों ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर भरोसा दिखाया और 2019 में 352 सीटों के ऊपर जीत दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बेरोजगारी को लेकर, काला धन को लेकर, भ्रष्टाचार खत्म होने को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर जो जो वादे किए थे उन सब वादों पर फेल हो गई। जिस तरह से हाथरस की घटना हुई और बिल्कुल भी इंसाफ नहीं किया गया। यूपी पुलिस ने परिवार की इजाजत के बगैर लड़की की लाश को रात को 2:30 बजे पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और पूरी तरह से सबूत को मिटा दिया। यह घटना भी 70 साल में पहली बार ऐसा देखने को मिला। इस तरह की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया और इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर बीजेपी की तरफ से कोई भी बड़ा बयान नहीं आया, फिर चाहे वो बीजेपी की स्मृति ईरानी हो या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। बीजेपी गवर्नमेंट ने पेट्रोल के दाम, महंगाई कम करने की बात की थी, लेकिन आज भी महंगाई 7वें आसमान पर है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर लोगों के बीच में काफी मायूसी है। कोरोना आने से पहले ही हमारे देश की जीडीपी 2014 के मुकाबले बहुत कम थी और बेरोजगारी दर पिछले 45 साल में सबसे निचले स्तर पर थी। उसके बाद बची कुची कसर कोरोना ने पूरी कर दी। कंटिन्यू 3 महीने पूरी तरह से लॉकडाउन होने की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई और उसका नतीजा यह हुआ कि हमारी जीडीपी -23% पर चली गई, जिसके वजह से करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। उस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस पर देश के युवाओं ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा अपने मन की बात करने के लिए आ जाते थे। लोग शुरू में प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात लोगों को पसंद आती थी और वो खूब उसको देखते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोकप्रियता मोदी जी की कम होती गई, अब लोग मन की बात में भी अपना विरोध दर्ज करने के लिए मोदी जी के मन की बात को डिसलाइक कर चले जाते हैं और यहां तक कि ये ट्रेंड चलाते हैं कि मोदी जी अपने मन की बात ना करके हमारे मन की बात यानी कि देश की मन की बात पर बात करें। इसके बाद किसानों के विरुद्ध जो किसान बिल लेकर आया गया, उसकी वजह से पंजाब, हरियाणा और देश के तमाम हिस्से में किसान काफी खफा है, जिन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए दशहरा के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला रावण के रूप में जलाया। कि क्या देश की जनता ने सत्ता को पलटने का मूड बना लिया है? क्या देश की जनता अब परिवर्तन चाहती है? क्या देश की जनता बीजेपी पार्टी से थक चुकी है, उनके झूठे वादों से थक चुकी है? जिस तरह से पूरे देश में लॉकडाउन किया गया, यूपी बिहार के मजदूर सड़कों पर हजारों किलोमीटर चलते हुए नजर आए, तब गाड़ियों का इंतजाम नहीं हुआ और आज निर्मला सीतारमण जी चुनाव के समय यह दावा कर रही है अगर कोरोना की वैक्सीन आती है तो सबसे पहले बिहार के लोगों को दिया जाएगा और वो भी फ्री में। इस बात को भी लोगों ने पकड़ लिया। क्या अगर बिहार चुनाव नहीं होता तो क्या कोरोना वैक्सीन के लिए भी बीजेपी चार्ज लेने वाली थी? या फिर बाकी स्टेट के लोग भी पूछ रहे हैं कि आज बिहार में इलेक्शन है, इसके लिए उनको कोरोना वैक्सीन फ्री दी जाएगी, तो क्या इसका मतलब है कि बाकी सब राज्यों को वैक्सीन के लिए पैसे देने पड़ेंगे? तो फ्री वैक्सीन के लिए इलेक्शन तक का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, आप मेरे वीडियो में कुछ कमेंट छोड़ना चाहते हैं, कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।